मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1911 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 7 पद 15 और 16। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। मूसा की न्याय व्यवस्था और यीशु मसीह के द्वारा दी गई नई व्यवस्था के बीच का एक बड़ा अंतर को लेखक यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। मूसा के द्वारा दी गई न्याय व्यवस्था के बारे में लेखक यह कह रहा है कि निम्न व्यवस्था शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था है। NASB अंग्रेजी अनुवाद में जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था को द लॉ ऑफ फिजिकल रिक्वायरमेंट करके अनुवाद किया है, अर्थात भौतिक अनिवार्यताओं की व्यवस्था। भौतिक अनिवार्यताओं की व्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थात मूसा की न्याय व्यवस्था के द्वारा, जैसे कि मैंने पूर्व के मननों में भी बताया था, शरीर से कई कर्मों एवं अनुष्ठानों को निभाने की अनिवार्यता होती थी। निर्गमन, लेवी, व्यवस्था आदि पुस्तकों को पढ़ने से आप उन कर्मों एवं अनुष्ठानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निराशाजनक बात यह थी कि उन सभी कर्मों एवं अनुष्ठानों को नियमित रूप में करने के बावजूद भी उसे निभाने वालों को यह एहसास नहीं होता था कि वे हमेशा के लिए पाप के चंगुल से छुटकारा प्राप्त किए हैं। उनको उन कर्मों एवं अनुष्ठानों को अपनी मृत्यु तक जारी रखना पड़ता था। इब्रानी अध्याय 10 पद 1 से 4 तक पढ़िएगा। वास्तव में व्यवस्था में दिए गए कर्मों एवं अनुष्ठानों को करने वालों के मन में पाप विमुक्ति का नहीं बल्कि पाप का ही एहसास होता था। रोमी अध्याय 7 पद 7 और 8। क्योंकि उनके शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण, पाप से प्रदूषित शरीर में वे वास करने के कारण स्थायी रूप में पाप विमुक्ति का एहसास न्याय व्यवस्था के कर्मों एवं अनुष्ठानों को करने वालों को नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति में न्याय व्यवस्था के कर्म एवं अनुष्ठान को करते हुए पाप विमुक्ति की प्राप्ति करनी असंभव की बात थी। परंतु परमेश्वर निम्न व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था को लाया, जो मलकीसिदक के क्रम के अनुसार है और अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। जब हम कर्मों एवं अनुष्ठानों से परमेश्वर की पवित्रता की प्राप्ति नहीं कर सके, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में मलकीसिदक के क्रम के अनुसार महायाजक के रूप में भेजा, ताकि वह अपनी ही मृत्यु के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र अपनी ही मृत्यु के द्वारा मानव जाति के लिए उद्धार को सुनिश्चित करे। यीशु मसीह उस मलकीसिदक के क्रम के अनुसार, जिनका आदि और अंत नहीं है, अविनाशी जीवन की सामर्थ्य से महायाजक के रूप में नियुक्त हुआ है, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य से। कहने का तात्पर्य यह है, यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हम प्राप्त किए हैं, वो उद्धार हमारे कोई कर्म अनुष्ठानों के कारण नहीं है या हमारे किसी प्रकार के खासियत के कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर के उस अविनाशी जीवन की सामर्थ्य से हम उस उद्धार को पाए हैं। और इसलिए ही यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने वालों को उसी अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के द्वारा उद्धार और पाप क्षमा की निश्चितता प्राप्त हो जाती है। अर्थात हमें यह एहसास है यीशु मसीह में कि हम वास्तव में उद्धार पाए हैं, हम स्थायी रूप में पाप का दंड से छुटकारा प्राप्त किए हैं और हम परमेश्वर के पवित्रता में एक दिन पूर्ण रूप में बदल जाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।